हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ पढ़ाई लिखाई चल रही होगी आपकी। फिजिक्स का लेक्चर काफ़ी दिन बाद, लगभग 4-5 दिन बाद आपका आज मैं ले रहा हूँ। इस बीच मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं कोरोना वायरस इन्फेक्शन के ऊपर। वो आप लोग ज़रूर देखें, इसी चैनल पर हैं और काफ़ी उपयोगी जानकारी है। आप लोगों की भी जो नॉलेज है उससे बढ़ेगी। खैर, हम आगे चलते हैं। हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जो मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उनमें अलग अलग पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो उनमें इमेज कहाँ कहाँ और किस तरह की बनती है, ये हमने देखा था। अब हम आज देखते हैं उसके इक्वेशन का डेरिवेशन। जो मिरर की इक्वेशन होती है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इसका डेरिवेशन कैसे होता है ये हम आज देखते हैं। ठीक। ये हमने एक जो कंडीशन देखी थी और स्फेरिकल मिरर की, कॉनकेव की, कि बियॉन्ड सी अगर कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो उसकी जो है इमेज इन्वर्टेड रियल और डिमिनिश साइज की बनती थी। बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सी के बीच में इमेज बनती थी। ठीक है, तो ये उसका जो है एक लाइन डायग्राम है और इसी से हम जो है इसका डेरिवेशन करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मिरर की। ये दो ट्राइंगल लेते हैं हम, ये वाले दो, ये सिमिलर ट्राइंगल हैं। ठीक, ये सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि ये एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो ए डैश बी डैश एफ एंड एफ
पी एम ट्राइंगल में देखेंगे हम, ठीक, तो क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन पी एम इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। ठीक है, तो यहां से पीएम किसके बराबर हो जाएगा, पीएम किसके बराबर हो जाएगा, यहां से ए बी के बराबर, ए बी इज इक्वल टू पीएम। तो ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ किसके बराबर है, ये है बी डैश एफ। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, मतलब एफ पी क्या है, एफ पी ये फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, और ये एफ डैश पी क्या है, ये वी है, वी माने डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम इमेज, और ये कितनी है, ये पूरी यू है, यू मतलब ये बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस। तो ए डैश ये क्या हो गया, बी एफ बी डैश एफ कितना हो गया, बी डैश एफ हो गया मतलब बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी बी डैश पी, बी डैश पी कितना है, बी के बराबर माइनस बी के बराबर। ठीक, एफ पी किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर, और एफ पी किसके बराबर है, माइनस एफ के बराबर। ठीक, अब यहां से हम एक चीज और देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक, ये वाला कैसे लेंगे हम लोग, ये वाला ऐसे लेंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये आने वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर है, और ये 90 है, ये 90 है, तो ये दोनों ट्राइंगल लेंगे हम। तो इसमें लेंगे ये वाला ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा था मैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये भी सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ठीक, तो इससे आएगा ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी। बी डैश पी अपॉन बी डैश बी पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो ये एक इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है,
तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी डैश पी अपॉन बी पी रख सकते हैं, ए डैश बी डैश ए बी के बगैर। इसकी जगह हम ये इक्वेशन एक यहाँ से ये आई थी इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये आई 2। ठीक, तो अभी इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो यहाँ भी लग सकते हैं अपन लोग बी डैश पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। ठीक, अब यहाँ से हम एक चीज आपको पहले बताना भूल गए, साइन कन्वेंशन इसमें कंसीडर करना पड़ता। साइन कन्वेंशन में क्या होता है, जैसे ये पोल है, पोल के इस साइड जितनी भी डिस्टेंस आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, इस साइड जितनी भी डिस्टेंस आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। इस लाइन के ऊपर जितनी भी अपन कैलकुलेशन करेंगे, मान लो अगर उसकी आई या वो जो इस तरह का अगर कोई बनता है, ऊपर बनता लाइन के ऊपर अगर इमेज बनती है, तो वो उसकी जो हाइट होगी इमेज की वो पॉजिटिव मानी जाएगी। यानी इस साइड ऊपर की साइड में डिस्टेंस प्लस होती है और नीचे की साइड में डिस्टेंस माइनस होती है। मतलब अगर इमेज सीधी और इस लाइन के ऊपर बन रही है तो वो उसकी जो हाइट है वो पॉजिटिव मानी जाएगी, और अगर इमेज उल्टी बन रही लाइन के नीचे बन रही है तो उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव मानी जाएगी। तो यहाँ इस पी से सारे इस साइड पे हैं तो एफ भी यहाँ नेगेटिव होगी। तो यहाँ से क्या होगा, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से बी डैश पी जो है, बी डैश पी जो है वो होगी माइनस बी के बराबर। ठीक, और बीपी होगी माइनस यू के बराबर है, और बी डैश और एफ पी होगा माइनस एफ के बराबर। ठीक, तो ये चीजें यहां से आ गई क्योंकि सारी जो है इस साइड आ रही हैं, इस पी के सारी इस साइड आ रही। तो साइन कन्वेंशन रूल क्या कहता है कि पी के इस साइड जितनी भी डिस्टेंस आएंगी वो नेगेटिव होंगी, इस साइड जितनी भी आएंगी वो पॉजिटिव होंगी। उसकी लाइन अगर हाइट इमेज की या ऑब्जेक्ट की ऊपर रहेगी तो वो पॉजिटिव होगी, और इमेज या इमेज अगर नीचे बनेगी, उल्टी बनेगी, लाइन के नीचे बनेगी तो उसकी हाइट नेगेटिव होगी। तो ये चीजें हमें यहाँ से ये हमने देख लिया। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, ये हमने इस वाली इक्वेशन में इसके बराबर रख दिया है, तो बी डैश पी क्या हो गया, माइनस बी के बराबर हो गया, और बी पी किसके बराबर हो गया, माइनस यू के बराबर हो गया। ठीक, और बी डैश पी किसके बराबर हो गया, माइनस बी के बराबर हो गया, और एफ पी माइनस एफ तो माइनस माइनस हो गया प्लस एफ, और एफ पी कितना हो गया, माइनस एफ। क्लियर हुआ? ये एफ डैश पी माइनस बी, एफ पी माइनस एफ तो माइनस माइनस प्लस, और एफ पी माइनस एफ, एफ डैश पी माइनस बी, और एफ बी पी यू। तो ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा v अपॉन यू। ठीक, और इस माइनस को हमें हटाना है अगर, तो ये उल्टा हो जाएगा, माने ये माइनस अगर हमको हटाना है तो ये वाला, ये जो v है, ये f, ये वाला जो f है ये माइनस का हो जाएगा, और v क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा v माइनस एफ अपॉन एफ। ये वाला माइनस हम अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस एफ हो जाएगा, और इस माइनस कॉमन से ये वाला माइनस कॉमन घट जाएगा। माने हमने ऐसा किया, ये माइनस कॉमन ले लिया और ये माइनस था तो ये कट गया। ठीक, तो ये हो गया v माइनस एस अपॉन v अपॉन यू। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा
वी एफ इज इक्वल टू वी यू माइनस एफ यू। ठीक, तो ये इधर आ गया, एफ वी ये इस तरफ आ गया, एफ वी प्लस एफ यू इज इक्वल टू यू वी। ठीक, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, f का तीनों में डिवाइड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, तीनों में f का डिवाइड करेंगे, तो v अपॉन एफ v प्लस u इज इक्वल टू यू वी अपॉन एफ आ जाएगा। ये v प्लस u इज इक्वल टू यू वी अपॉन एफ। ठीक, अब इसको हम ऐसे ही रख देंगे 1 अपॉन एफ, और इधर ये साइड लाएंगे v अपॉन यू वी प्लस u अपॉन यू वी। ठीक, ये इधर अपॉन में आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v से v कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये इसका डेरिवेशन हो गया, ये इसकी इक्वेशन आ गई। क्लियर हुआ? मतलब क्या किया हमने, ये दो पहले क्या किया हमने, ये दो वाले ट्राइंगल लिए। कौन कौन से ट्राइंगल लिए, ये वाला ट्राइंगल लिया और दूसरा ये वाला ट्राइंगल लिया। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल कंसीडर करके इसका जो प्रोपोर्शन होता है आर्म का वो बराबर होता, तो ये इसका और इसका प्रोपोर्शन बराबर ले लिया। फिर दूसरा ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसके प्रोपोर्शन बराबर कर लिए। इससे हमने फिर वैल्यू रखी जो हमने साइन कन्वेंशन बताए थे उसके अनुसार। तो फिर इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक, अब इसको हम और आगे देखते हैं कि जो इमेज की मतलब इमेज का कंसिडरेशन कैसे होता है इसके केस में। ये वाला इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम जब इमेज का कंसिडरेशन करेंगे तो ए डैश बी डैश की वैल्यू क्या होगी, ए डैश बी डैश क्योंकि नीचे है तो ये हो जाएगा माइनस आई। ठीक, और ये भी चूंकि ऊपर है तो ये हो जाएगा प्लस का ओ। वो क्या होता है, हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट होता है, और आई क्या होती, हाइट ऑफ दी इमेज होती। तो इमेज चूंकि नीचे बन रहा है इसलिए इसको हमने माइनस मान लिया। ठीक, तो माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से यहाँ ये हमने वैल्यू रखी थी इसकी एफ डैश पी माइनस एफ पी, यानी इसकी वैल्यू हमने रखी थी तो कितनी आई थी, ये आई थी v माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है m के बराबर, लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। f इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू जो होता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, या माइनस आई अपॉन ओ जो होता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर होता। तो यहाँ से क्या आई थी हमारी वैल्यू, m की वैल्यू, यहाँ v अपॉन यू की जगह हम क्या रख सकते, m रख सकते। इसकी जगह पर हम क्या रख सकते, m। इसको मिटाना पड़ेगा पूरे को, जगह भर गई है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आई अपॉन ओ, आई की वैल्यू क्या है, हमने बताया कि आई की वैल्यू नीचे है इसलिए ये नेगेटिव होगी, ओ की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसलिए जो है यहाँ पर m की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है,
तो जब m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहाँ पर m की वैल्यू जब नेगेटिव आएगी तो ये -i/o हो जाएगा। यहाँ पर जब m की वैल्यू रखेंगे तो इधर पर इस इक्वेशन पर इस वाले इक्वेशन से जब इस वाले इक्वेशन से इक्वेशन 1 से रखेंगे तो -i/o रखेंगे। तो यहाँ पर क्या था, v/u था। तो जब v/u की जगह m रखेंगे तो यहाँ m की वैल्यू क्या आएगी, -v/u आएगी। -v/u किस लिए आएगी, क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव में थी। m की वैल्यू नेगेटिव क्यों थी, क्योंकि हाइट की वैल्यू नीचे जा रही थी, हाइट जो है नीचे जा रहा था साइन कन्वेंशन में, इसलिए i की वैल्यू नेगेटिव थी, वो की पॉजिटिव थी, इसलिए m यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था। तो m नेगेटिव था इसलिए m की वैल्यू हो जाएगी -v/u यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे v/u की जगह, तो यहाँ जैसे हम जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -m = v-f/f। तो m की वैल्यू आएगी f - v/f। तो एक तो f की वैल्यू ये आ गई, m की वैल्यू। और इसी तरह से u के टर्म में भी इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। u के टर्म में कैसे निकालेंगे, u के टर्म में हम ऐसे निकालेंगे। तो ये इक्वेशन निकाली थी हमने, (1/f = 1/v + 1/u)। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, v का मल्टीप्लिकेशन करते ऊपर सब में, v/f = 1/v/u। ठीक, तो v/u की वैल्यू जगह क्या है, -m है। -m यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा m = 1 - v/f। तो ये f LCM आ जाएगा, f - v/, ये आ गई नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर हमें ये u के टर्म में चाहिए है तो हम v का मल्टीप्लिकेशन करने की जगह क्या करेंगे, इसमें u का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। u/f = u/v + u/u। तो ये हो जाएगा u/f = u/v की जगह क्या होगा, 1/-m। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा तो 1/-m हो जाएगा और +1। ठीक, तो अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 1/m = 1 - u/f। ठीक, तो 1/m = हो जाएगा f - u/f। ठीक, तो m = हो जाएगा f/f - u। ठीक है, ये m की वैल्यू u के टर्म में आ गई। तो अगर डायरेक्ट हमसे कोई लीनियर मैग्निफिकेशन पूछे और f दिया हो, v दिया हो, f दिया हो, u दिया हो, तो हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन यही होना चाहिए कि जो पहली वाली कंडीशन नहीं होना चाहिए इसमें। पहली वाली कंडीशन क्या होती है कि जबकि इमेज दूसरी साइड बनती है इसमें, तो वो कंडीशन चेंज हो जाएगी। जैसे ये वाला हमने बताया था, ये वाला कंडीशन बताई थी हमने,
जबकि इमेज दूसरी साइड बनती है और वर्चुअल बनती है। तो इसमें कंडीशन चेंज हो जाएगी। इसमें क्या होगा, आई अपॉन जो एम की वैल्यू है वो माइनस में ना होके प्लस में होगी, ठीक है। और यहाँ बी की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पे माइनस में ना हो करके प्लस में होगी। तो जब बी भी चेंज हो जाएगा और आई भी चेंज हो जाएगा, दोनों ही चेंज हो जाएगा, तो कुल मिला के फॉर्मूला इसलिए यही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें आई अभी नेगेटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, और यहाँ पे बी अभी नेगेटिव थी तो यहाँ पॉजिटिव हो गई। जब दोनों ही बदल गई तो इसलिए ये फॉर्मूला इसका कुल मिला के यही रहेगा, ठीक है। हमारा ये जो स्फेरिकल मिरर वाला पार्ट है वो पूरा हो गया। साइन कन्वेंशन वो था, वो भी मैंने बता दिया। एक थोड़ा सा एक चीज और है कि ये इस तरह से होता है, एफ और सी में रिलेशन निकालना पड़ता। ये एफ है और सी है, तो ये एक इमेज आ रही है और ये इस पॉइंट पर जो है नॉर्मल है, ठीक, जो कि सी से होके जाता है, क्योंकि ये इसका जो जिस मिरर का भी, जिस गोले का भी ये पार्ट है मिरर, वो उस पॉइंट पर यहाँ से वहाँ पर पॉइंट पर डालेंगे। अगर इस सेंटर पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से अगर इस पर डालेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल होगा, ठीक। तो ये नॉर्मल है जब, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो मान लो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक। तो जब ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये पूरा 2 थीटा होगा, तो ये वाला भी 2 थीटा होगा, ठीक है। तो ये जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थीटा, तो ये थीटा, दोनों मिला के 2 थीटा। ये जो है जब ये कहलाते करस्पॉन्डेंस एंगल, ये कहलाते हैं। तो ये और ये बराबर होंगे। तो ये जब 2 थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। तो ये मान लो एम है और ये पी है, तो यहाँ से हम मान लो निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा होगा, यहाँ से ये वाला थीटा, तो ये थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से पी अपॉन सी पी, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, पी अपॉन एफ पी, ठीक। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो tan थीटा की जगह अपन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू इतना, और ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू इतना। तो ये मतलब क्या हो जाएगा हमारा कि ये इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। टू थीटा इज इक्वल टू इतना और थीटा इज इक्वल टू इतना। तो ये पी एम अपॉन एफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू पी एम अपॉन सी पी, ठीक है। तो ये पी एम से पी एम कट गया, तो ये सी पी इधर आ गया, तो सी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2FP हो गया। मतलब इतनी डिस्टेंस इसकी हाफ है पूरे की, यानी ये पूरी इसकी डबल है। तो ये मिड पॉइंट हो गया इसका, यानी जो सी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो फोकल लेंथ की डबल होती है। ये अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, तो इसकी डबल होती है। ये इससे प्रूव हो गया, ठीक। तो ये भी कभी कभी डेरिवेशन आ जाता है बोर्ड में। अब ये हमारा मिरर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे जब भी, तो वो लेंगे हम रिफ्रैक्शन पर।
रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेस एंड रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ठीक, स्फेरिकल मिरर में जिस तरह से ये दो मिरर थे, वहाँ भी दो तरह के लेंस आएंगे। ठीक है, कौन कौन से लेंस आएंगे, उसमें 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है, बाई कॉन्वेक्स हो सकता, बाई कॉन्वेक्स हो सकता, प्लेनो कॉनकेव हो सकता, प्लेनो कॉन्वेक्स हो सकता। तो इस तरह से लेंस, जिस तरह से मिरर केवल 2 तरह के थे, मतलब कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस 3-4 तरह के हो सकते हैं। ठीक, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक, प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव। तो लेंस इस तरह से 4 तरह के हो सकते हैं। और पहले हम प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद स्फेरिकल सरफेस को देखेंगे। प्रिज्म भी हम देखेंगे कि प्रिज्म में किस तरह से जो लाइट होता है वो उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, वो एक कलर कई कलर में डिवाइड हो जाता है लाइट के। 7 कलर सनलाइट को जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो किस तरह से 7 लाइट में डिवाइड हो जाता है, वो सब हम अब अगली क्लासेस में देखेंगे। ठीक, थैंक यू।